नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। तो विद्यार्थी, आज हम देखने जा रहे हैं ऐसे प्रश्न जो कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। हम एक इस तरीके के प्रश्नों की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को उठाते हैं। 25 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। काम शुरू करने के 4 दिन बाद समान क्षमता वाले 5 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए। शेष कार्य को पूरा करने में उन व्यक्तियों को कितना समय लगेगा? तो आइए इस प्रश्न को हमें कैसे हल करना है। देखो, 25 व्यक्ति एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। इसका मतलब काम कितना हुआ? 25 इंटू 16। अच्छा, आप पूछोगे ऐसे ऐसे कैसे लिख दिया आपने? तो देखो, यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, एफिशिएंसी इजकल टू वर्क अपॉन टाइम। क्षमता बराबर कार्य बटे समय। तो जब भी हमें कार्य निकालना हो तो क्या होता है? क्षमता गुणा समय बराबर क्या आता है? कार्य। तो ये 25 व्यक्तियों की क्षमता है और ये 16 दिनों का काम है। तो ये कितना आ गया अपना? ये सब अपना क्या आ गया? वर्क। ठीक है। उसके बाद में काम शुरू करने के 4 दिन बाद समान क्षमता के 5 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए। तो देखो, 4 दिन बाद, इसका मतलब 25 व्यक्तियों ने 16 दिनों तक काम करना था, लेकिन 25 व्यक्तियों के क्या हुआ? 4 दिन काम करने के बाद कितने? 5 और पुरुष जुड़ गए। तो देखो, 25 व्यक्तियों ने अगर 4 दिन का काम कर लिया तो काम कितना बचा? 12 दिनों का। तो 12 दिनों का काम, पुरुष तो वही रहेंगे 25। तो इतना मतलब 25 पुरुष 12 दिनों के काम को करेंगे, इतना काम बचा हुआ है। ठीक है। उसके बाद में देखो, 5 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए, माने पहले 25 पुरुष थे, अब 5 और जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 30 पुरुष। ठीक है। शेष कार्य को पूरा करने उन व्यक्तियों को कितना समय लगेगा? तो समय माने टी समय लगेगा। कितना लगेगा? टी समय। एक बार और देखो ध्यान से, 25 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब 25 व्यक्ति 16 दिन में एक काम कर सकते हैं। काम शुरू करने के 4 दिन बाद, तो 25 व्यक्तियों ने 4 दिन तक काम किया, तो 4 दिन काम करने के बाद 12 दिन का काम बचा। तो 25 व्यक्ति 12 दिन का काम कर लेंगे, इतना काम बचा हुआ है। लेकिन 4 दिन बाद होता क्या है? 5 और पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो पहले से 25 पुरुष काम कर रहे हैं, 5 और जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 30। उसके बाद में शेष कार्य को पूरा करने में उन व्यक्तियों को कितना समय लगेगा? तो हमने क्या लगाया यहाँ से अंदाज? टी समय लगेगा। ठीक है। तो इसको काट लो। 5 25, 5 छक 30 और 6 दूनी 12, तो 5 दूनी 10। तो टाइम यहाँ पर हमारा क्या आ गया? 10 दिन। तो क्या आ गया टाइम? 10 दिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 10 दिन। ठीक उसी प्रकार ये वाला प्रश्न है। एक व्यक्ति एक वर्ष में अपनी आय का 30% बचत करता है। यदि वो 8 महीने में उसी राशि को बचाना चाहता है तो अपनी मासिक बचत कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी? देखो, इस तरीके से समझो इस बात को। एक व्यक्ति एक वर्ष में अपनी आय का 30% बचाता है। कितने टाइम में? टाइम देखो, वो क्या है, अभी वो एक वर्ष में 12 मंथ होते हैं। ठीक है। तो एक वर्ष में अपनी आय का 30% बचत करता है। यदि वो 8 महीने में उसी राशि को बचाना चाहता है, कितने महीने में? वो ये बोल रहा है कि मैं 12 महीने में न बचाते हुए मुझे 8 महीने में बचाना है। तो इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? देखो, 4 दिया 12, 4 दूनी 8, तो ये टाइम का अनुपात हो गया। तो मैंने प्यारे विद्यार्थियों, टाइम का जो रेशियो होता है टाइम का, वो राशि के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। किसके? राशि। राशि बोले तो क्या? इनकम। इनकम के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शन। इसका इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब हुआ कि अगर वो टाइम 3:2 के अनुपात में है तो इनकम या राशि कितने अनुपात में हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 2:3 में। पलट जाता है। टाइम और राशि का अनुपात एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, माने अनुक्रमानुपाती होता है, पलट जाता है। तो देखो, अब वो कह रहा है तो अपनी आय मासिक बचत कितने % बढ़ानी होगी? तो कितना बढ़ानी होगी? 1।
तो एक बढ़ानी होगी किस पर, प्रारंभ पर। प्रारंभिक इनकम क्या थी 2 और गुणा में क्या हो जाएगी 100। प्रतिशत पूछा है तो इसलिए गुणा किसका कर देंगे 100 का। तो कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों 50%। कितनी बढ़ानी पड़ेगी उसे 50% बढ़ानी पड़ेगी। तो राइट आंसर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। तो विद्यार्थी आज हम देखने जा रहे हैं ऐसे प्रश्न जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हम एक इस तरीके के प्रश्नों की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को उठाते हैं। 25 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। काम शुरू करने के 4 दिन बाद समान क्षमता वाले 5 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए। शेष कार्य को पूरा करने में उन व्यक्तियों को कितना समय लगेगा। तो आइए इस प्रश्न को हमें कैसे हल करना है। देखो 25 व्यक्ति एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। इसका मतलब काम कितना हुआ 25 × 16। अच्छा आप पूछोगे ऐसे ऐसे कैसे लिख दिया आपने। तो देखो यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, एफिशिएंसी = वर्क अपॉन टाइम। क्षमता बराबर कार्य बटे समय। तो जब भी हमें कार्य निकालना हो तो क्या होता है, क्षमता गुणा समय बराबर क्या आता है, कार्य। तो ये 25 व्यक्तियों की क्षमता है और ये 16 दिनों का काम है। तो ये कितना आ गया अपना, ये सब अपना क्या आ गया, वर्क। ठीक है। उसके बाद में काम शुरू करने के 4 दिन बाद समान क्षमता के 5 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए। तो देखो 4 दिन बाद, इसका मतलब 25 व्यक्तियों ने 16 दिनों तक काम करना था। लेकिन 25 व्यक्तियों के क्या हुआ, 4 दिन काम करने के बाद कितने, 5 और पुरुष जुड़ गए। तो देखो 25 व्यक्तियों ने अगर 4 दिन का काम कर लिया तो काम कितना बचा, 12 दिनों का। तो 12 दिनों का काम, पुरुष तो वही रहेंगे 25। तो इतना मतलब 25 पुरुष 12 दिनों के काम को करेंगे, इतना काम बचा हुआ है। ठीक है। उसके बाद में देखो 5 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए, माने पहले 25 पुरुष थे, अब 5 और जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 30 पुरुष। ठीक है। शेष कार्य को पूरा करने उन व्यक्तियों को कितना समय लगेगा। तो समय माने टी समय लगेगा। कितना लगेगा, टी समय। एक बार और देखो ध्यान से, 25 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब 25 व्यक्ति 16 दिन में एक काम कर सकते हैं। काम शुरू करने के 4 दिन बाद, तो 25 व्यक्तियों ने 4 दिन तक काम किया, तो 4 दिन काम करने के बाद 12 दिन का काम बचा। तो 25 व्यक्ति 12 दिन का काम कर लेंगे, इतना काम बचा हुआ है। लेकिन 4 दिन बाद होता क्या है, 5 और पुरुष उनके साथ जुड़ जाती है। तो पहले से 25 पुरुष काम कर रहे हैं, 5 और जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 30। उसके बाद में शेष कार्य को पूरा करने में उन व्यक्तियों को कितना समय लगेगा। तो हमने क्या लगाया यहाँ से अंदाज, टी समय लगेगा। ठीक है। तो इसको काट लो, 5 25 5 6 30 और 6 दूनी 12, तो 5 दूनी 10। तो टाइम यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 10 दिन। तो क्या आ गया टाइम, 10 दिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 10 दिन। ठीक उसी प्रकार ये वाला प्रश्न है। एक व्यक्ति एक वर्ष में अपनी आय का 30% बचत करता है। यदि वो 8 महीने में उसी राशि को बचाना चाहता है तो अपनी मासिक बचत कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी। देखो इस तरीके से समझो इस बात को। एक व्यक्ति एक वर्ष में अपनी आय का 30% बचाता है, कितने टाइम में, टाइम देखो वो क्या है, अभी वो एक वर्ष में 12 मंथ होते हैं। ठीक है। तो एक वर्ष में अपनी आय का 30% बचत करता है। यदि वो 8 महीने में उसी राशि को बचाना चाहता है, कितने महीने में, वो ये बोल रहा है कि मैं 12 महीने में न बचाते हुए मुझे 8 महीने में बचाना है। तो इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, देखो 4 या 12, 4 दूनी 8, तो ये टाइम का अनुपात हो गया। तो मैंने प्यारे विद्यार्थियों, टाइम का जो रेशियो होता है टाइम का, वो राशि के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। किसके, राशि बोले तो क्या, इनकम के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन। इसका इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब हुआ कि अगर वो टाइम 3:2 के अनुपात में है
तो इनकम या राशि कितने अनुपात में हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 2:3 में, पलट जाता है। टाइम और राशि का अनुपात एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, माने अनुक्रमानुपाती होता है, पलट जाता है। तो देखो अब वो कह रहा है तो अपनी आय मासिक बचत कितने % बढ़ानी होगी, तो कितना बढ़ानी होगी, 1। तो 1 बढ़ानी होगी किस पर, प्रारंभ पर। प्रारंभिक इनकम क्या थी, 2, और गुणा में क्या हो जाएगी, 100। प्रतिशत पूछा है तो इसलिए गुणा किसका कर देंगे, 100 का। तो कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों, 50%। कितनी बढ़ानी पड़ेगी उसे, 50% बढ़ानी पड़ेगी। तो राइट आंसर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। तो विद्यार्थी आज हम देखने चाह रहे हैं ऐसे प्रश्न जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हम एक इस तरीके के प्रश्नों की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को उठाते हैं। 25 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। काम शुरू करने के 4 दिन बाद समान क्षमता वाले 5 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए। शेष कार्य को पूरा करने में उन व्यक्तियों को कितना समय लगेगा। तो आइए इस प्रश्न को हमें कैसे हल करना है। देखो 25 व्यक्ति एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। इसका मतलब काम कितना हुआ, 25 × 16। अच्छा आप पूछोगे ऐसे कैसे लिख दिया आपने, तो देखो यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। क्षमता बराबर कार्य बटे समय। तो जब भी हमें कार्य निकालना हो तो क्या होता है, क्षमता गुणा समय बराबर क्या आता है, कार्य। तो ये 25 व्यक्तियों की क्षमता है और ये 16 दिनों का काम है। तो ये कितना आ गया अपना, ये सब अपना क्या आ गया, वर्क। ठीक है। उसके बाद में काम शुरू करने के 4 दिन बाद समान क्षमता के 5 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए। तो देखो 4 दिन बाद, इसका मतलब 25 व्यक्तियों ने 16 दिनों तक काम करना था, लेकिन 25 व्यक्तियों के क्या हुआ, 4 दिन काम करने के बाद कितने, 5 और पुरुष जुड़ गए। तो देखो 25 व्यक्तियों ने अगर 4 दिन का काम कर लिया तो काम कितना बचा, 12 दिनों का। तो 12 दिनों का काम, पुरुष तो वही रहेंगे 25, तो इतना मतलब 25 पुरुष 12 दिनों के काम को करेंगे, इतना काम बचा हुआ है। ठीक है। उसके बाद में देखो 5 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए, माने पहले 25 पुरुष थे, अब 5 और जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 30 पुरुष। ठीक है। शेष कार्य को पूरा करने उन व्यक्तियों को कितना समय लगेगा, तो समय माने टी समय लगेगा। कितना लगेगा, टी समय। एक बार और देखो ध्यान से, 25 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब 25 व्यक्ति 16 दिन में एक काम कर सकते हैं। काम शुरू करने के 4 दिन बाद, तो 25 व्यक्तियों ने 4 दिन तक काम किया, तो 4 दिन काम करने के बाद 12 दिन का काम बचा। तो 25 व्यक्ति 12 दिन का काम कर लेंगे, इतना काम बचा हुआ है। लेकिन 4 दिन बाद होता क्या है, 5 और पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो पहले से 25 पुरुष काम कर रहे हैं, 5 और जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 30। उसके बाद में शेष कार्य को पूरा करने में उन व्यक्तियों को कितना समय लगेगा, तो हमने क्या लगाया यहाँ से अंदाज, टी समय लगेगा। ठीक है। तो इसको काट लो, 5 25, 5 छक 30 और 6 दूनी 12, तो 5 दूनी 10। तो टाइम यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 10 दिन। तो क्या आ गया टाइम, 10 दिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 10 दिन। ठीक उसी प्रकार ये वाला प्रश्न है। एक व्यक्ति एक वर्ष में अपनी आय का 30% बचत करता है। यदि वो 8 महीने में उसी राशि को बचाना चाहता है तो अपनी मासिक बचत कितने % बढ़ानी होगी। देखो इस तरीके से समझो इस बात को। एक व्यक्ति एक वर्ष में अपनी आय का 30% बचाता है, कितने टाइम में, टाइम देखो वो क्या है, अभी वो एक वर्ष में 12 मंथ होते हैं। ठीक है। तो एक वर्ष में अपनी आय का 30% बचत करता है। यदि वो 8 महीने में उसी राशि को बचाना चाहता है, कितने महीने में, वो ये बोल रहा है कि मैं 12 महीने में न बचाते हुए मुझे 8 महीने में बचाना है। तो इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, देखो 4 दिया 12
4 दूनी 8, तो ये टाइम का अनुपात हो गया। तो मैंने प्यारे विद्यार्थियों, टाइम का जो रेशियो होता है टाइम का, वो राशि के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। किसके? राशि। राशि बोले तो क्या? इनकम। इनकम के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शन। इसका इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब हुआ कि अगर वो टाइम 3:2 के अनुपात में है तो इनकम या राशि कितने अनुपात में हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 2:3 में। पलट जाता है। टाइम और राशि का अनुपात एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, माने अनुक्रमानुपाती होता है, पलट जाता है। तो देखो, अब वो कह रहा है तो अपनी यहाँ है मासिक बचत कितने % बढ़ानी होगी, तो कितना बढ़ानी होगी? 1। तो 1 बढ़ानी होगी किस पर? प्रारंभ पर। प्रारंभिक इनकम क्या थी? 2, और गुणा में क्या हो जाएगी? 100। प्रतिशत पूछा है तो इसलिए गुणा किसका कर देंगे? 100 का। तो कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों? 50%। कितनी बढ़ानी पड़ेगी उसे? 50% बढ़ानी पड़ेगी। तो राइट आंसर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को।